कि ठंड में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं या ठंड के अलावा भी हम लोग ने देखा है वो जिम कर रहा है, हार्ट फेल हो जा रहा है। तो आखिर इसका उपाय क्या है और इसके कारण क्या है? शरीर की सुंदरता से हार्ट की सुंदरता का कोई कोरिलेशन नहीं है। आपका शरीर बहुत ही सुंदर हष्ट-पुष्ट हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपका हृदय भी उतना ही स्वस्थ हो। हो सकता है आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ हो, लेकिन आपके हार्ट की धमनियों में ब्लॉक हो। अब आते हैं कि हम आज के इस युग में हार्ट अटैक इंसिडेंस क्यों बढ़ रहे हैं। शारीरिक मेहनत का काम बिल्कुल निल हो चुका है सबकी। पेट निकल चुका है, चर्बी की मात्रा शरीर में बढ़ चुकी है, स्ट्रेस के कारण सिगरेट का यूज़ बढ़ गया है, अत्यधिक शराब का सेवन हो रहा है। तो हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जो सीधे-सीधे जीवन शैली से जुड़ी है। देखिए ठंड में मोटा-मोटी 3 कारण हैं जिससे हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। ठंड में हमारे शरीर पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो ऐसे हार्मोन जिसको कैटेकोलामाइन्स बोलते हैं, जो हार्ट अटैक को बढ़ाते हैं प्लाक रप्चर करके, उसकी संभावना ज़्यादा होती है। यूजुअली अगर आप खान-पान में नियंत्रण रखते हैं, आपकी हफ्ते में एटलीस्ट 120 मिनट आप डेली वॉकिंग करते हैं, खान-पान आपका ठीक-ठाक है और साल में आप एनुअल चेकअप कराते हैं, तो इस तरीके के लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर से आप एकदम सुरक्षित रह सकते हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। और आज हम हेल्थ को लेकर बात कर रहे हैं और बड़ी ही ठंड जैसी ही बड़ी है, दिल्ली से लेकर सभी जगहों पर आप सबसे ज़्यादा अगर अभी मरीज देखते होंगे तो हार्ट के मरीज आ रहे हैं और हार्ट अटैक की शिकायतें हो रही हैं। तो वैसे में हमारे साथ जो है हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पार्थो चौधरी हैं हमारे साथ, और हम जानेंगे कि इस ठंड में हार्ट अटैक से कैसे बचें। आपने देखा होगा कितने सारे वीडियो आ रहे हैं, कोई जिम कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, कहीं भी हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो जा रहे हैं, लोगों की मौत हो जा रही है। और वैसे में सोशल मीडियाज पर कई वीडियो भी आ रहे हैं, बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। तो हमने अच्छा समझा कि जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, हमारे शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहले बचाव पूछते हैं, उपाय क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये है सर, ठंड में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं या ठंड के अलावा भी हम लोग ने देखा है कि ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि आदमी हट्ठा कट्ठा है, वो जिम कर रहा है, हार्ट फेल हो जा रहा है, वो दौड़ रहा है। आपने देखा कि नवरात्र में गरबा खेल रहा है, उसको हार्ट अटैक कितने लोगों को आ गए। तो आखिर इसका उपाय क्या है और इसके कारण क्या है? सबसे पहले धन्यवाद सोशल संवाद का मुझे अप्रोच किया गया इस विषय में बात करने के लिए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले मतलब साधारण भाषा में शरीर की सुंदरता से हार्ट की सुंदरता का कोई कोरिलेशन नहीं है। आपका शरीर बहुत ही सुंदर हष्ट-पुष्ट हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपका हृदय भी उतना ही स्वस्थ हो सकता है आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ हो, लेकिन आपके हार्ट की धमनियों में ब्लॉक हो या दूसरा कारण हो। तो सबसे पहले इन दोनों का कोई मेल नहीं है। अब आते हैं कि हम आज के युग में हार्ट अटैक की इंसिडेंस क्यों बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। हम लोग हमारा जो देखा है, जो जीवन शैली है वो पूरी तरह बदल चुकी है। अगर आप अपने पिताजी से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो हर रोज़ साइकिल से 10 किलोमीटर जाते थे, या हम देखेंगे हमारे बचपन में हम साइकिल चलाते थे, दौड़ते थे, कूदते थे, भागते थे। हमारे खाने में सब्जियां ज़्यादा होती थी, मोटे अनाज ज़्यादा होते थे। हमने शायद बर्गर, ये सब पिज़्ज़ा, ये सब नाम भी नहीं सुना था। आज के ज़माने में हमारी जीवन शैली पूरी तरह बदल चुकी है। शारीरिक मेहनत का काम बिल्कुल निल हो चुका है सबकी। पेट निकल चुका है, चर्बी की मात्रा शरीर में बढ़ चुकी है, स्ट्रेस के कारण सिगरेट का यूज़ बढ़ गया है, अत्यधिक शराब का सेवन हो रहा है। हमारी जीवन शैली पूरी तरीके से बदल चुकी है। जब जीवन शैली पूरी तरीके से बदल चुकी है तो ऐसी बीमारी हमारे बीच में आएंगी जिसका जो जीवन शैली से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जो सीधे-सीधे जीवन शैली से जुड़ी हुई है। तो इसलिए आप ठंड में क्यों इस तरह की चीज़ें, क्या ज़्यादा खतरा रहता है और किन लोगों को ज़्यादा खतरा है, हार्ट अटैक या हार्ट फेल? ये दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी सर। तो किन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए? और ठंड को लेकर कहा जाता है कि ज़्यादा जो है उन लोगों को जो हार्ट के मरीज़ हैं या नहीं भी है उनको भी सावधान रहना चाहिए। देखिए ठंड में मोटा-मोटी 3 कारण हैं जिससे हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। पहली बात, ठंड में क्या होता है, हमारी जो शरीर की धमनियाँ हैं वो संकुचित हो जाती है ताकि शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बचा सके। तो किसी को ऑलरेडी हार्ट की नसें ब्लॉक है, अगर वो संकुचित होगी तो खून की मात्रा हार्ट में पहुँचना और कम हो जाएगा।
तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। दूसरा, ठंड में हमारे शरीर पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो ऐसे हार्मोन जिसको कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, जो हार्ट अटैक को बढ़ाते हैं प्लाक रप्चर करके, उसकी संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा कारण है, हम ठंड में हमारी शारीरिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। हम जो नॉर्मली चलते दौड़ते भागते थे, वो सब एक्टिविटी कम हो जाती है, खान पान बढ़ जाता है, सेवन बढ़ जाता है, तो ओबियसली ओबेसिटी बढ़ जाती है। ये सब तीनों कारण मिलके हमें हार्ट अटैक की ओर प्रीडिस्पोज करती है। ये कारण है हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर दोनों एकदम अलग शब्द है। हार्ट अटैक यूजुअली हार्ट की धमनी को अचानक से बंद हो जाता है, जिसमें तीव्र दर्द होता है, या फिर कई बार क्या होता है कि हार्ट अटैक के कारण हृदय गति रुक जाती है, जिससे मृत्यु हो जाती है। हार्ट फेलियर का मतलब होता है हार्ट का पंपिंग की क्षमता कम हो जाती है, जिससे यूजुअली हमारे जो सिम्टम्स होते हैं, सांस फूलना, हार्ट अटैक हार्ट फेलियर का एक कारण हो सकता है। हालांकि दोनों अलग अलग एंटाइटी है। क्या सर जो अचानक हम लोग वीडियोस आजकल आ रहे हैं कि भाई कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई नाच रहा है, कोई खेल रहा है और अचानक वो गिर गया, तो क्या हार्ट फेल होने से पहले कोई शरीर में इंडिकेशन या एक दिन दो दिन कुछ ऐसा इंडिकेशन आता है जिसको आदमी हम समझ नहीं पाते हैं, ऐसा कुछ होता है या सब कुछ अचानक ही हो जाता है? जी, एक्चुअली सटल सिम्टम्स कई सालों से, 6 महीने से रहते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। कोई भी पेशेंट हार्ट अटैक का आता है, अगर हम ध्यान से उससे हिस्ट्री पूछते हैं, तो कोई कहता है कि मेरे हाथ चलते वक्त मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, जिसको मैंने इग्नोर किया, या मुझे बहुत ज़्यादा गैस की शिकायत होती थी, उसको मैंने इग्नोर किया। कई बार लोग कहते हैं जबड़ों में दर्द होता था, मैंने इग्नोर किया। तो ऐसे बहुत से सिम्टम्स होते थे। कई लोग कहते हैं कि मुझे पसीना आता था दौड़ने में, तो यूजुअली ये सब सिम्टम्स होते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अगर आप 40 से ऊपर के हैं और अगर डायबिटिक है, अगर 40 से ऊपर है, अगर डायबिटिक नहीं भी है, तो साल में एक बार इको टीएमटी जो 2 टेस्ट है, ये ज़रूर कराएं। दूसरी चीज़ है, अगर आपके घर में फैमिली रिस्क फैक्टर है, फैमिली रिस्क फैक्टर मतलब माता या पिता, दोनों में से किसी को भी 55 से कम की उम्र में हार्ट की बीमारी हुई है या अचानक से मृत्यु हुई है, तो ये सब फैमिली हिस्ट्री है हार्ट की बीमारी की, तो आप हर साल एक बार एनुअल चेकअप ज़रूर कराएं। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ है, स्मोकर है, तो हार्ट अटैक की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तो भी मैं कहूँगा कि आप हार्ट का चेकअप एनुअल कराएं। यूजुअली अगर आप खान पान में नियंत्रण रखते हैं, आपकी हफ्ते में एटलीस्ट 120 मिनट आप डेली वॉकिंग करते हैं, खान पान आपका ठीक ठाक है, और साल में आप एनुअल चेकअप कराते हैं, तो इस तरीके के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से आप एकदम सुरक्षित रह सकते हैं। मेरा यही, क्या कोई ट्रेडिशनल तरीका भी है जिससे कि मतलब आपको पता चले कि नहीं देखिए मैं हार्ट की मरीज या उसके खतरे में हूँ, जैसे वॉक करना, चलना, कूदना, जिससे कि हार्ट आपको बता देता है कि नहीं ये केवल वो चेस्ट पेन होना या जैसे बाह में दर्द होना या जबड़ा, वही नहीं, इंडिकेशन इसके अलावा आप, अगर आपकी एक्टिविटी कम हो गई हो, देखिए क्या होता है, सटल से सिम्टम होते हैं। मतलब जैसे कई मरीज हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि पहले मैं एकदम 6 मंजिल सीढ़ी चढ़ लेता था, लास्ट 2 हफ्ते से मैं 2 मंजिल भी नहीं चढ़ पाता हूँ, सांस फूलती है। तो अगर आप जो भी एक्टिविटी करते हो, अगर आपको एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही हो, पहले आप 10 मीटर चलते थे, आप अगर 5 मीटर चलने में भी तकलीफ हो रही हो, सांस फूल रही हो, थकावट लग रही हो, ये सब छोटे छोटे सटल से सिम्टम्स है, ये इंडिकेट करते हैं कि आप हार्ट की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब धन्यवाद, और हार्ट के इस तरह के मुद्दों पर हम हमेशा आपसे बात करते रहेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, आपको अगर ऐसी दिक्कत होती है तो साल में ज़रूर एक बार चेकअप कराएं। आप सुन रहे थे डॉक्टर पार्थो चौधरी, जो मेडिटेरिया में यहाँ पर बैठते हैं, और आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सुशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।